हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी इसी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाले जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आपका पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है, गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए गंगोत्री हिमनद गौमुख। गंगा नदी का मुख्य उद्गम गंगोत्री हिमनद के गौमुख क्षेत्र से माना जाता है। यहाँ से भागीरथी निकलती है जो दीव प्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। दूसरा प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से माना जाता है। यह प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी यारलुंग तांग्सपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग तांग्सपो कहा जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के बाद इसे सियांग, दिहांग और आगे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। चौथा प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम किस क्षेत्र से माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मानसरोवर झील के निकट तिब्बती पठार से। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती पठार में मानसरोवर झील के निकट माना जाता है। यह लद्दाख से होकर पाकिस्तान की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। पांचवा प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास होता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। छठा प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर क्षेत्र से होता है। यह पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सातवां प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए तलकावेरी कर्नाटक। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित तलकावेरी से होता है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु की महत्वपूर्ण नदी है। आठवां प्रश्न, नर्मदा नदी किस समुद्र खाड़ी में गिरती है? सही आंसर है अरब सागर खंभात की खाड़ी। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। नवां प्रश्न, ताप्ती या तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मुल्ताई मध्य प्रदेश। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई क्षेत्र से होता है। यह पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। 10वां प्रश्न, महानदी नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित सिहावा क्षेत्र से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र से माना जाता है। यह ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 11वां प्रश्न, सोन नदी गंगा में किस क्षेत्र के पास मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनेर, पटना, बिहार। सोन नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है और बिहार में मनेर, पटना के पास गंगा में मिलती है। गंडक नदी गंगा के किस क्षेत्र के पास मिलती है? 12वां प्रश्न, सही आंसर है हाजीपुर, सोनपुर, बिहार। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर बिहार के हाजीपुर, सोनपुर के पास गंगा से मिलती है। 13वां प्रश्न, कोसी नदी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार का शोक। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ की समस्या के कारण बिहार का शोक कहलाती है। 14वां प्रश्न, घाघरा नदी गंगा में किस स्थान के पास मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन ए छपरा, बिहार। घाघरा या कर्णाली नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में छपरा के पास आकर गंगा से मिलती है। 15वां प्रश्न, चंबल नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है?
सही आंसर है ऑप्शन ए यमुना। चंबल नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों से होकर बहती है। 16वां प्रश्न, बेतवा नदी यमुना में किस स्थान के पास मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन ए हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। बेतवा नदी मध्य भारत से निकलकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना से मिलती है। 17वां प्रश्न, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल का शोक। दामोदर नदी का पहले विनाशकारी बाढ़ों के कारण बंगाल का शोक कहा जाता था। 18वां प्रश्न, हुगली नदी किस नदी की वितरिका मानी जाती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा। हुगली नदी गंगा की एक प्रमुख वितरिका है। यह पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास बहती है। साबरमती नदी किस खाड़ी में गिरती है? सही आंसर है ऑप्शन ए खंभात की खाड़ी। साबरमती नदी अरावली क्षेत्र से निकलती है और गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। 20वां प्रश्न, लूनी नदी का प्रवाह किस क्षेत्र की ओर समाप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कच्छ का रण। लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख अंतर्देशीय नदी है। यह पश्चिम की ओर बहकर कच्छ के रण क्षेत्र में लुप्त होती है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन है? केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए पेरियार। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। यह राज्य की जल विद्युत और सिंचाई व्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 22वां प्रश्न, तीस्ता नदी भारत के किन राज्यों से होकर प्रमुख रूप से बहती है? सही आंसर है सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और आगे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र या जमुना नदी प्रणाली से जुड़ती है। 23वां प्रश्न, नील नदी किस सागर में गिरती है? सही आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य सागर। नील नदी अफ्रीका में उत्तर की ओर बहती है और मिस्र में डेल्टा बनाकर भूमध्य सागर में गिरती है। 24वां प्रश्न, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? सही आंसर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की विशाल नदी प्रणाली है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। 25वां और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए कांगो नदी। कांगो नदी मध्य अफ्रीका से होकर बहती है और अपने घुमावदार मार्ग के कारण भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।